बहुत नशा चढ़ता है ना तेरे अंदर ये लड़की का। लड़की चाहिए तेरे को, लड़की बाजी करने का शौक है ना तेरे अंदर। याद रखना, लड़की का नशा मतलब कुत्ते की मौत। लड़की का नशा इंसान को किस हद तक बर्बाद कर सकता है ये तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। लड़की ने अच्छी को बर्बाद किया है, बड़े बड़े को खा किया है। तुझे कुछ सुनाता हूँ, एक नई कहानी, एक ऐसी कहानी जो शायद तुझे बचा लेगी एक बहुत बड़े नरक से। चलो ठीक है, बताता हूँ, सुनाता हूँ एक ऐसी दर्द भरी दास्तान। तुझे लड़की चाहिए ना, तू पड़ेगा किसी लड़की के पीछे। वो लड़की तुझे कोई टक्के का भाव नहीं देगी, फिर तू परेशान होगा, ऐसी वैसी चाल चलेगा, कुछ भी करेगा, किसी भी तरह तू उस लड़की को पटाना चाहेगा। तू उसके खातिर बहुत सारे उल्टे सीधे काम करेगा। अगर ऐसा हुआ तो पता क्या होगा, हो सकता है शायद वो लड़की तुझे मिल भी जाए, लेकिन बेटा फिर तू क्या ही उखाड़ लेगा। अब लड़की है, आखिर में काट कर ही जाएगी, ये बात तू भी बहुत अच्छे से जान जाएगा। मगर फिर भी तू अपने आप को धोखा दे रहा है, खुद को झूठ बोल रहा है। तू उसके साथ टाइम पास करेगा, वो तेरे साथ करेगी, इसमें उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन बेटा एक बात तो है, उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तू घर के आसपास बैठा रहेगा, यहाँ वहाँ फुदकता रहेगा, बस उसी के बारे में सोचता रहेगा, और ऐसे कर करके अपना हर दिन बर्बाद कर लेगा, खा कर लेगा। इसी तरह तेरे सारे काम पड़े के पड़े रह जाएंगे, सब कुछ ऐसे ही खाक हो जाएंगे, तेरे सारे काम बर्बाद हो जाएंगे, तेरे सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। जो भी तूने ख्वाब देखा होगा सब मिट्टी में मिल जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब तू घंटा किसी काम में मन नहीं लगा पाएगा, पढ़ाई तो दूर की बात रही, तुझसे एक दिन का भी कुछ सही नहीं हो पाएगा। तू दिन भर उसकी यादों में खोया रहेगा, खुद को बर्बाद करता रहेगा। दिन भर वो तेरा समय खाएगी, दिन भर वो तेरे पीछे पड़े रहेगी। वो समय जिस समय में तुझे कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए होता है, वो समय भी धीरे धीरे गुजरता रहेगा। तू चाहे अब कुछ भी कर ले, घंटा कुछ वापस नहीं हो पाएगा। तुझे लग रहा था ये मजाक है, ये तो मौज है, आराम से सब कुछ चलता रहेगा। नहीं दोस्त, अब धीरे धीरे तेरी उम्र बढ़ रही है, अब तू क्या ही कर लेगा, सब कुछ इसी तरह तेरे हाथ से फिसलता रहेगा। लेकिन इन सब में पता है एक चीज होगी, वो है कि उस लड़की के लिए तेरा जो प्यार होगा ना, वो अब जमीन छोड़ो आसमान भी पार कर चुका होगा। धीरे धीरे अब तेरी मोहब्बत का कोई हद ही नहीं रहेगा। लेकिन पता है इन सब की वजह से अब क्या होगा, तूने ना तो पढ़ने के समय पढ़ाई की, तो ना तुझे अब कोई ढंग की अच्छी नौकरी मिलेगी। और इससे एक और चीज होगा कि अब तेरे पास लौटने का भी कोई रास्ता नहीं होगा। अब तू एकदम से हक चक्का जाएगा, परेशान हो जाएगा, ना तेरे पास पैसा होगा, ना तेरे पास पावर होगी। वो लड़की जिसके चक्कर में तू बर्बाद हुआ, घर वाले तुझे अपने लिए पैसे देते रहे, अब इन सब की सारी वजह निकल कर सामने आएगी। अब तू पछताएगा क्योंकि इसकी वजह होगी तेरी ये मोहब्बत। हाँ, वही मोहब्बत जिसके चक्कर में ये पूरी कहानी तूने रची है। अब वो लड़की भी तुझसे चिढ़ने लगेगी, दूर भागने लगेगी, तुझसे नाराज होने लगेगी। देख मेरे भाई, अब सिर्फ दो ही चाय होंगी, क्योंकि अब तेरे पास कुछ बचा नहीं और ना भविष्य में तेरे से कुछ उम्मीद बची है। अब दो ही चीजें होंगी मेरे भाई। पहली चीज कि या तो लड़की तुझे छोड़ देगी या फिर लड़की का बाप तुझे तोड़ देगा। अबे भाई, लड़की के बाप को भी तो चाहिए ना ऐसा लड़का जो उसकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी दे सके। लेकिन अब अफसोस, तेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लड़की का बाप तुझे हकाल देगा, वो लड़की भी तुझे भाव नहीं देगी, बस ऐसा ही सब चलता रहेगा। लड़की खुद तुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगी या फिर उसका बाप हकाल देगा, इन्हीं दो चीजों में से एक होगी। तू कसम से बहुत ज्यादा परेशान और हताश रहेगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, शायद बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। दारू शराब और पता नहीं कैसे कैसे नशा करके अब तक जैसी अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने घर वालों की किस्मत खराब कर देगा। दोस्त, जिंदगी इतनी जालिम होगी तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। हाँ, एक ऐसी परिस्थिति हो सकती है जिसमें तू ऐसा सोच सकता है कि एक पक्ष शायद तेरे पक्ष में आ जाए, और वो है कि तुझे उस लड़की के साथ भागकर शादी करना पड़ेगा। तू भागकर उसे शादी तो कर लेगा, फिर इतना तो तय है कि दोनों परिवार में से कोई एक सदस्य तो जरूर खुदकुशी कर लेगा। घर की बदनामी, समाज की बदनामी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। पुलिस केस और ना जाने फिर कैसी कैसी चीजें होने लग जाएगी। एक और बात, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात बता देता हूँ। आजकल हर एक युवा मास्टरबेशन का एडिक्टिव हो चुका है, जिसकी वजह से फ्यूचर में उनका सेक्सुअल लाइफ बहुत खराब हो सकती है, और इसका शिकार आजकल हर एक आदमी हो रहा है, चाहे वो किसी भी लिंग का। उनके शरीर में किसी भी तरह का विकार लक्षण होने लगता है, उनका हार्मोन असंतुलन हो जाता है, अधिक मात्रा में पोर्न देखना,
भावनात्मक आघात से गुजरना, चिंता की समस्या या कोई दीर्घकालिक विकार या कोई स्वास्थ्य समस्या हो सकती है। और आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा कि फूड खराब है, ये सब समस्याएं, लेकिन वास्तविक सत्य यही है कि इतनी बिजी लाइफ में अगर फूड कितना भी है, कोशिश करो इसे अच्छा बनाने की। ये बहुत बड़ा काम है। तो अब इसके दो समाधान है, या तो सब कुछ छोड़कर अपनी डाइट ही ठीक कर लो, या फिर अपनी डाइट में कुछ ऐसा सप्लीमेंट ऐड करो जो आपकी शरीर की जरूरतों को पूरा कर सकता है। मैन श्योर एंजाइजर सप्लीमेंट की तरह ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बना है, जैसे केसर, अकरकरा, सफेद मसूली, सोना भस्म और भी बहुत कुछ, जो एक आदमी को हस्तमैथुन से आई कमजोरी को ठीक करने में हेल्प करता है, जो भी ऊर्जा की हानि, चिंता, तनाव, इन सब में मदद करता है। आपको बस एक कैप्सूल सुबह खाना खाने के बाद और एक कैप्सूल रात को खाना खाने के बाद लेना है। और किसी भी भ्रम की सिचुएशन में आप निशुल्क डॉक्टर परामर्श भी ले सकते हैं। यह सप्लीमेंट आसानी से उपलब्ध है, मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, एक बार चेकआउट जरूर करना। अब यहाँ से भी आगे की कहानी बताता हूँ। घर में खाने के 4 दाने नहीं होंगे, तेरे पास पैसे नहीं होंगे, तेरे पास अच्छी नौकरी नहीं होगी, और उस वक्त पता है क्या होगा? उस वक्त तेरे और तेरी प्रेमिका में होंगे लड़ाई और झगड़े, दिन रात तुम लोगों में होगी बहस। तुझे एक छोटी सी मजदूरों वाली नौकरी मिल जाएगी, बस मुश्किल से 8,000 तेरी पगार होगी, लेकिन हर दिन कमर तोड़ मेहनत होगी, मजदूरी होगी। कभी तेरे हाथ कटेंगे, पैर छिलेंगे, लेकिन क्या तुझे लगता है इस 8,000 में तेरा घर चला जाएगा? नहीं रे भाई, फिर तेरी वो प्रेमिका भी निकलेगी और 4,000 की नौकरी उसे भी मिलेगी, लेकिन बड़ी मुश्किल से। दिन रात के ताने, लड़ाई या झगड़े से तुम दोनों एकदम परेशान हो जाओगे। और अब हो सकता है कि एक समय के बाद तुम दोनों के झगड़े इतने ज्यादा बढ़ जाए कि तुम दोनों अलग हो जाओ। बस खत्म, सब कुछ खत्म। क्या इसी दिन के लिए साला इतनी तुड़ाई की थी, अपने आप को बर्बाद किया था? अगर इतना खुद की जिंदगी में ध्यान दे लिया होता ना, जवानी में इतना अगर काम कर लिया होता, किसी लायक बन गए होते, तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। दोस्त, मुझे पता है उन दिनों में तुम हर दिन अफसोस करेगा, तुम्हारा हर दिन अफसोस करता हुआ बीतेगा कि साला काश वो दिन वापस आ जाए। तो लो भाई, वो दिन तुम्हारी जिंदगी में लौट आया। हाँ मेरे भाई, वो दिन तुम्हारी जिंदगी में लौट चुके हैं। अब तो बदलो, कम से कम खुद को अब तो बदलो। प्यार मोहब्बत करने को पूरी जिंदगी मिलेगी। अब तुम्हें एक और खूबसूरत सी कहानी सुनाता हूँ, इसे सुनने के बाद मजा भी आएगा और तुम्हारी आंखें भी खुलेंगी। तो सुनना जरा गौर से। अब क्या होता है ना, तुम पढ़ाई लिखाई करते हो, काम करते हो, अच्छा काम करते हो, जिंदगी में आगे बढ़ते हो, सब कुछ समय के हिसाब से चलता है। तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा बस। लेकिन जैसी लड़की शायद तुम्हें सपने में भी ना मिले, वैसी लड़की से तुम्हारा मिलन हो जाएगा भाई। ऐसी लड़की मिलेगी तुम्हें जिसे तुम पसंद करोगे, दिल से पसंद करने लगोगे। वो एक अच्छे घर से होगी, तुम एक अच्छे घर से होंगे, तुम भी अपनी जिंदगी में किसी बड़े मुकाम पर होंगे। इस वक्त शादी करने के लिए ना तुम्हें सोचना पड़ेगा ना उससे सोचना पड़ेगा। तुम्हारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगी, सब कुछ होगा। उस वक्त समाज, परिवार, सब लोग खुशी खुशी तुम्हें स्वीकार करेंगे। जिंदगी एक अलग मुकाम पर चलने लगेगी। तुम्हारे और उसमें खूब प्रेम होंगे। तुम्हारी एक हंसती खेलती फैमिली होगी। घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी। कोई मलाल, किसी भी तरह का कोई भी अफसोस नहीं रह जाएगा। सब खुश रहेंगे, सबसे ज्यादा तुम खुश रहोगे। बस इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। दोस्तों, तुम्हें अपनी जिंदगी के लिए इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी चाहिए? उम्मीद करता हूँ अभी जो कहानी सुनाई वही चाहिए होंगी। तो अगर ऐसा है तो मेरे दोस्त, आज मैं काम कर लो, आज मैं मेहनत करना शुरू कर दो, चाहे जो हो जाए। आज अपने सपने पूरे कर लो। प्यार मोहब्बत करने को पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत अच्छे दिन अगर देखने हैं तो अपने आज के इस दिन में जरूर काम करो। इस दिन को बेकार मत करो, वरना साली ये पूरी जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर इस वीडियो से दिल में आग लगी, मजा आया और कुछ करने का हौसला मिला तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।